बाटा इंडिया को जरा लेकर के आई, कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ा हुआ था, चला नहीं। लास्ट जब बजट आया था तब से बातें हो रही थी, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। रचित सर जरा देखिए एक बार बाटा पे क्या मतलब नज़रिया है आपका, एक्सपोर्ट को लेकर के अब रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी पॉजिटिव भी हो रही हैं, फ्यूचर को लेकर के भी। 13% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ, बिट्टा की बात करें तो 7% की ग्रोथ, ये 212 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं बाटा इंडिया का शेयर को? तो देखिए, जिस तरीके से पूरा का पूरा पोजीशनड है स्टॉक, और एक बहुत लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ आया है। मतलब एक टाइम पे ट्रेडर्स डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था ये, बट अभी ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या ये रिजल्ट एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी? एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता। अभी आपको एक दो क्वार्टर का और टाइम देना होगा। इसमें आप देखें, बार बार ये हायर लेवल्स पे जाने की कोशिश कर रहा है, अरेस्ट हो रहा है। 964 लेवल्स को ब्रीच करके 1 से 2 दिन जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक टर्न अराउंड नहीं है। फंडामेंटली भी एक क्वार्टर पे पूरा टर्न अराउंड हम देख लें, ऐसा मैं नहीं मानता। 964 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा उसके बाद आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 1160, 1160 और फिर 1324 लेवल्स तक जा सकता है। जो लोग पेशेंट इन्वेस्टर इसमें बन के रहना चाहते हैं, मैं कहूंगा लोअर लेवल पे कभी भी आपको 838 से 848 के रेंज में मिले, वहां पे आप पोजीशन बनाइएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग हायर लेवल पे एग्जिट कॉल है। ये बात निकल करके आई है यहाँ पे। इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है अंशुल सर की रहेगी, और वो रहेगी आईएफसीआई को लेकर। कल बात हुई थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। 65 के आसपास आ गया है। क्या यहाँ पर कैसा लग रहा है? थोड़ा सा इंट्राडे लो की तरफ बढ़ता हुआ, थोड़ा सा फिसला है ऊपर के लेवल से, लेकिन क्या अभी ये रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है क्या सर? 1% की तेज़ी आज भी है। कल जो है, कल के बाद भी 66 रुपये 59 पैसे का जो है आज का हाई है। क्या ये जो इसका 52 वीक हाई है 74 रुपये 50 पैसे, क्या इस रैली में ये छू सकता है? आपका व्यू क्या रहेगा आईएफसीआई को लेकर के? सर कल देखिए 68 रुपए 13 पैसे का हाई बना था, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर चुके हैं, दोबारा बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बुलिश एविडेंस मिलेगा वापस से बाई करेंगे। अभी भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल चुका है, सेकंड टाइटनेस या मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद मिलेगी, 74-50 तक जाएगा। तो व्यू इंटैक्ट है। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, उसमें 65-64 की जोन में ही चलता हुआ दिखेगा। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद 74-50 तक वापस अपसाइड मिल जाएगी। जी, ये बात आईएफसीआई को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद जो है आज एक और सेट जो है अच्छा मोमेंटम में है, मतलब ट्रेंड में है, गूगल के ट्रेंड में है, वो है टाइटन। टाइटन के अगर रिजल्ट्स हों तो वो भी दिखा दीजिए। और शेयर पे तो जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था कल, और आज अगर देखें तो आज थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। 4266 4267 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। आज 4329 का हाई लगाया है। अंबाला मैम जरा एक बार चेक कीजिए टाइटन को लेकर के क्या व्यू है। बीते कुछ दिनों में सोने चांदी से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी वाली, उनमें एक अच्छा मोमेंटम रहा था। टाइटन को लेकर के अभी क्या व्यू है? टाइटन में देखिए, पहली बात तो इट इज अगेन अ क्वालिटी स्टॉक दैट यू कैन रियली कीप इन योर पोर्टफोलियो। तो ट्रेड से ज्यादा अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रख के काम करें, ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। बट स्पेसिफिकली वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में आ गया है, और ये इस समय हो रहा है। पहली चीज की एक बहुत ही रिनॉन्ड ब्रांड है। दूसरा, जिस तरह से सोने के भाव चढ़े और उसके बाद गिरे, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल बाइंग हमको दिखेगी। एंड दिस इज अराउंड दी जहां पर वेडिंग सीजन वगैरह शुरू होते हैं। अलग अलग एरियाज में वैसे अलग अलग टाइम जोन होते हैं, आई मीन अलग अलग क्वार्टर्स वगैरह का सीजन रहता है। बट स्टिल जो गिरा है ये गोल्ड या चांदी, इसकी वजह से ज्वेलरी की डिमांड में थोड़ा सा लोगों को एक सेंटिमेंटल बाइंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें इन कंपनीज को, जितनी भी गोल्ड एंड ज्वेल्स में काम करने वाली कंपनीज है, ज्वेलरी स्पेसिफिकली, उनको थोड़ा बहुत फायदा फुटफॉल का मिल सकता है। सो सेइंग दिस, ये एक ये एक स्टोरी बनेगी, एक नैरेटिव इन कंपनीज के अराउंड में, बिकॉज जिस तरह का प्राइस मूवमेंट बुलियंस में अभी हुआ। ठीक। सो टाइटन अभी, जी मैम। जी, तो टाइटन को अगर आप अभी होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड करिएगा 4030 के स्टॉप लॉस पर। अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, देन प्लीज वेट कि आपको ये 4150 के आसपास मिले तो फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। सेइंग दिस, जो पॉसिबल टारगेट बनेंगे वो 4400 ऑनवर्ड्स अप टू 5000 के बन सकते हैं। नजरिया 1 साल का है। मतलब टू मी इट्स नॉट अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक। इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, ठीक है मैम।
इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं सैम्बुल रन साहब, कह रहे हैं सवाल तो लेते नहीं है, अपनी मर्जी से ही पूछते रहते हैं। जी जी सर, कुछ कोई ट्रेड है आपके पास? सर क्या होता है, क्लास में जब बैक बेंचर्स बैठे हुए होते हैं ना, तब वो हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, बट जैसे ही हमने भी नोटिस किया है कि कोई सिंसियर स्टूडेंट आ जाता है तो फिर वापस काम करने का मन करने लग जाता है। अभी अंशुल सर और मैं बैठे हुए थे तो हंसी मजाक चल रहा था, बट चलिए, अंबाला मैम से आपने इतनी बातें कर ली, इतनी कॉल्स आ गई इनकी, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। सर अतुल ऑटो इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पीई भी कंफर्ट दे रहा है, और जैसा कि हमने देखा है यूएस और ईयू दोनों की ट्रेड डील में एक बेनिफिशियरी सेक्टर ही बन के निकल रहा है। इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं। बहुत न्यू टर्म की अगर मैं आपको बात करूं एक फोर्टनाइट के लिए, 488 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच करिए। 556 और 596 हाई बीटा काउंटर है, 15 दिन में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 556 और 596 के लेवल्स के लिए अतुल ऑटो में इन लेवल्स पे आप पोजीशन बना सकते हैं। 556, 596, 556, 596, ये दो टारगेट दिए हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो अतुल ऑटो एक और ट्रेड निकल करके आया है 556, ये 556 कर दीजिए इसको, और दूसरा 596, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा गया है 488 का, 488, और ये करीब 6.5% से ज़्यादा की मजबूती है। और रचित जी कह रहे हैं कि अभी मतलब जो है अगले 10-15 दिन में इसमें तेज़ी और बढ़ने वाली है। इस पहले इस मोमेंटम वाले शेयरों को में जो है ना अच्छा मोमेंटम इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी ये सेक्टर पूरा जो है वो रचित जी का फेवरेट सेक्टर रहा है, ऑटो इंसलरी, ऑटो सेक्टर दोनों ही। तो यहाँ से कॉल निकल करके आई है 556, 596 का टारगेट, 488 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। अंबाला मैम कुछ ऐड करना चाह रही हैं, इसको हम दोबारा लेकर के आ रहे हैं अभी स्क्रीन पर, अंबाला मैम की सुन ले। यस मैम। अच्छा, अभी हमारे दर्शक की एक टिप्पणी आई मैम अंबाला मैम कि मैम आज बहुत सीरियस लग रही हैं। अंबाला मैम जब मजाक चलता है तब सीरियस रहती हैं, जब रचित सर ने थोड़ा सा मतलब उसको किया तब मैम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। यस मैम। जी मैम, ऐड कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सभी हंसने लगेंगे तो फिर माहौल बड़ा हंसी मजाक वाला ही हो ये जाएगा। जो आपका गंभीर, वाह ठीक बहुत है। शानदार। जी आप कुछ ऐड करना ठीक चाह है, रही थी? जी तो हाँ, तो मैं अभी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अतुल ऑटो को लेकर के, क्योंकि अतुल ऑटो का 520 का टारगेट मैंने दिया था और 415 पर बाइंग, तो पीपल माइट गेट कंफ्यूज क्योंकि वो टारगेट अब दिख रहा है, मतलब आज ही हुआ है। सो जिन लोगों को भी अगर आप मेरे कहने से आए थे, सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट, बट माय आउटलुक इज स्टिल पॉजिटिव। 600 570 का 650 का भाव सेकंड टारगेट जो इसमें है, थर्ड टारगेट वो आ सकते हैं। सो इट्स योर कॉल, अगर आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा है, 520 पर यू आर लाइक 25-35%, 25 से 30% के आप गेन पर हो, वो भी कम समय के अंदर में। सो इट्स योर कॉल, अगर आप बुक करना चाहो तो कर लो, बट पॉजिटिव आउटलुक है। रचित जी ने क्योंकि कॉल दिया तो मैं इसलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा पॉजिटिव आउटलुक इस पर अभी भी है, यू कैन होल्ड इट फॉर सेकेंड टारगेट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अतुल ऑटो अगर समय है तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है जेएनके बैंक को लेकर के। आज जेएनके बैंक कल डिस्कशन में आया था, आज गैप अप हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस गैप अप में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जो टीजी था वो तो हो गया, क्योंकि सो बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि इसमें अभी पुल बैक आएगा और वो पुल बैक इसको 4-5% नीचे ला सकता है। सो प्लीज बुक योर प्रॉफिट इन जेएनके टुडे। चलिए ठीक है, जेएनके में प्रॉफिट बुक करने की सलाह। सर कुछ कह रहे हैं रचित सर? जी सर। एक्चुअली हो क्या गया ना सर, मेरे को आपने हफ्ते में 1-2 दिन की सीट दे रखी है सर ये आरोप मुझ पे मत लगा दीजिएगा। आप जो है वो डेली बेसिस पे आते रहते हैं, जो आपको सीट मिली आप उसमें भी नहीं आ रहे हैं सर। अब मैं क्या ही करूं। और जी सर, जी कंटिन्यू। ये हंसी मजाक तो सब बहाना है। वो जो झाड़ू पोछा सुबह करके जो कमर में दर्द हो जाता है ना, उसका दुख मिटाने सब हंसी मजाक कर लेते हैं हम लोग। वाह कुछ वाह, मुंह दबा दबा के भी कर लेते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक्चुअल में इसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको। अंशुल भाई, आपका अलग प्रॉब्लम है, मेरा अलग प्रॉब्लम है। मेरे को झाड़ू पोछे का काम नहीं दे रखा है, मेरे को गाड़ी सफाई बच्चे उठाना ये वाला काम दे रखा है। मैं उसमें लगा रहता हूँ। झाड़ू पोछा तो मैनेज हो जाता है, बट ये सब काम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सौरभ गोयल जी, कह रहे हैं अंबाला मैम सीरियस हैं और हमारे लड़के सीरियस होने को तैयार ही नहीं है। वाह। तो ये हमारे दर्शक कौन है? सौरभ गोयल जी हैं, ये टिप्पणी आई है। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया में सर एक जरा कल आपसे सुजलॉन को लेकर के भी बात की थी। थम के लिए मुझे कोई 2-3 शेयर अच्छे चाहिए जो कि मतलब अभी ये तो चल नहीं रहा। किसे पूछूं? रचित सर और अंशुल सर, जो भी आप लोग बता दें। पहले ठीक है रचित सर, आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। मैं अंशुल सर के लिए दूसरा शेयर ढूंढ लेता हूं। मतलब क्या करें अब?
चलने को तो राजी है नहीं, रिजल्ट भी अच्छे आ गए, सब कुछ आ गया, सुजलॉन में क्या करें? सर देखिए, अभी क्लियर केस बन रहा है, जब तक ये 54 56 लेवल्स को नहीं क्रॉस करता है तब तक कोई मूवमेंट नहीं आएगा। और इसमें प्रैक्टिकली अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको उन लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा। सर एक कॉल मैं दे देता हूं पहले, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लिंडे इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक पे नजर डाल दीजिए, करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं, सबसे पहला 7160 और 7160 के बाद 7460, 7160 और 7460, इन दो लेवल्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 6600 का होगा स्टॉप लॉस, 6600 के स्टॉप लॉस के साथ 7260 और 7460 के टारगेट्स के लिए लिंडे इंडिया में पोजीशन बना सकते हैं। चलिए एक और कॉल निकल करके आ गई, तो 4 कॉल अब तक हो चुकी है जो है इस कार्यक्रम के अंदर। जो है लिंडे इंडिया पे खरीदारी करने की सलाह, 7160, 7160, 7460, 7160, 7460, दो टारगेट्स निकल करके आए हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है 6600, 6600 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए ताकि आगे चल करके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको हम अपने एक्सपर्ट से पूछ सकें, अगर लक्ष्य पूरा हो जाए तो भी और नहीं पूरा होता है तो भी। तो लिंडे इंडिया 6600 का स्टॉप लॉस है, वो ध्यान में अवश्य रखें, खाली टारगेट पे फोकस ना रखें। बहुत लोग खाली स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते हैं, बाद में कहते हैं कि तो नीचे आ गया, तो वो दोनों आपकी पूंजी को सुरक्षित करता है स्टॉप लॉस, उसका भी ध्यान रखें। 6600 का स्टॉप लॉस के साथ ये करीब 9.5% ऊपर और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पर रचित जी को दिखाई दे रही हैं। अब 6886, 6887 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो अंशुल सर, आपका व्यू क्या रहेगा जो है सुजलॉन पे, आपका भी व्यू जरा एक बार बताइए। और साथ ही साथ आपका व्यू हम जानना चाहेंगे यहाँ पर एक और शेयर जिसमें कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, वो है गैब्रियल। क्या एक और ऑटो एंसेलरी से जुड़ी हुई कंपनी अच्छे मोमेंटम में है, क्या अभी राय देंगे आप? और कोई ट्रेड हो तो वही बता दीजिए सर। सर ट्रेड अभी बिल्कुल 1 सेकंड पहले दिया है, सर्वोटेक 83 रुपए 30 पैसे पे क्लाइंट को बाई दिया है। पूरा पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। हाँ सर, पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए। 7960 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, 8910 का टारगेट है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। 8330 में बाई करना है, 7960 क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, 8910 का टारगेट है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। एक सेकंड में थोड़ा सा, 8910 का टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 7960 क्लोजिंग बेसिस। 7960 क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर स्टॉप लॉस आप का मतलब जो है कट गया। दिन के दौरान अगर इसके नीचे अगर आसपास आता है तो बने रहिए। अभी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, एक और छोटा शेयर जहां पर कि धुआंधार रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही हो, अब नए उच्चतम स्तर बनते हुए 83 रुपये 67 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। 8910 का पहला टारगेट, 7960 का स्टॉप लॉस यहाँ पर नज़र रखें आप। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धुआंधार कॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मिल रही है आपको, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के अंदर, अब 8380, 4.25% ऊपर। तो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी आती है या फिर यहाँ से कोई परिवर्तन करते हैं अंशुल जी टारगेट स्टॉप लॉस को लेकर के, तो फिर हम लेकर के आएंगे। 84 रुपये क्रॉस कर गया, तो ये देखिए जो है रफ्तार तो काफ़ी धुआंधार पकड़ ली है इसने। 4-5 रुपये की तेज़ी अभी बाकी है। 8910, हाँ रचित जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 4.5% से ऊपर अब हो गया, 84 रुपये 46 पैसे। जी रचित सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर स्टैनले लाइफस्टाइल लिमिटेड, ये इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है और पोजीशन बना सकते हैं। जिस तरीके से अभी ये मूव कर रहा है, बहुत नियर टर्म टारगेट अगर आप लेके इसका चलना चाह रहे हैं तो 216 का निकल के आ रहा है, और अगर एक फोर्टनाइट होल्ड करेंगे 244 का टारगेट होगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 188 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, अट्रैक्टिव लग रहा है। टारगेट एक बार और से बता दीजिए सर। सर सबसे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है बहुत नियर टर्म का, वो निकल के आ रहा है 216, जो हो सकता है आपको आज ही देखने को मिल जाए, और एक फोर्टनाइट में 244। 244, 216 पहला, 244 दूसरा, स्टॉप लॉस 188 का स्टॉप लॉस, और 216, 244 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 14% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर रचित जी मान रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 204 का लेवल आ चुका है, यहाँ से 12 रुपये ऊपर जो है पहला टारगेट देख रहे हैं, और उसके बाद 40 रुपये ऊपर का दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और 188 के स्टॉप लॉस को अवश्य आप मेंटेन कीजिए। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है स्टैनले लाइफस्टाइल को लेकर के। चलिए